नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय होगा, तो विषय आपका पढ़ रहे हैं आप सभी, विश्व का भूगोल की आपकी क्लास अभी स्टार्ट की गई है। तो उसी में जो आज आपका टॉपिक होगा, तो टॉपिक होगा आपका जो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा, इनसे संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस क्लास में हम उनको कवर करेंगे। साथ ही इसी क्लास में हम जानेंगे, जैसे आप पढ़ते हैं जब ये रेखा हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं, तो इसी के बीच में आपने पढ़ा होगा जैसे उष्णकटिबंध क्षेत्र है, शीतोष्णकटिबंध क्षेत्र है और आपके शीतकटिबंध क्षेत्र है। तो इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आप आएँ और मेरे साथ जुड़ें और इनके बारे में हम जानते हैं जो भी इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनते हैं। तो ये आपके सामने विश्व का एक मानचित्र है, तो इसके माध्यम से आप समझेंगे कि आपकी कौन सी रेखा कहाँ से होकर के जाती है। तो इसमें आप रफली जानेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको अलग से विस्तार पूर्वक इसी में आपका आगे बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं मानचित्र में आप देखते हैं कि जो आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये इस तरीके से जो आपकी रेखा जाती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसको बोलते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी विषुवत रेखा। क्या कहलाती है? विषुवत रेखा इसको बोलते हैं। तो आप पढ़ते हैं ग्लोब के बीचों बीच से होकर जाने वाली रेखा कौन सी है? विषुवत रेखा। और इसका नाम क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। नाम क्या है इसका? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्लियर हो गया? उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछेंगे जो आपका इसी तरीके से आपका ये तो बीचों बीच हो गया, ऐसे आपका 23 सही 1/2 क्या है? 23 सही 1/2। तो 23 सही 1/2 जो आपकी रेखा होती है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं इसे? कर्क रेखा। इन सभी का विस्तार पूर्वक अभी आगे चर्चा करेंगे। एक बार थोड़ा सा मैप से आप देख लेंगे, ये कौन सी रेखा कहलाती है? ये कहलाती है आपकी कर्क रेखा। 23 सही 1/2 उत्तरी रेखा क्या कहलाएगी? कर्क रेखा। ऐसे सेम टू सेम आपका 23 सही 1/2 ये आपकी क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी मकर रेखा। क्या कहलाएगी जी? ये कहलाएगी मकर रेखा। कौन सी रेखा कहलाएगी? मकर रेखा। क्लियर हो गया? उसी के बाद में आप ऐसे ही जानेंगे जो आपका 66 सही 1/2 क्या है? 66 सही 1/2 ये उत्तरी रेखा क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी आर्कटिक रेखा। क्या कहलाती है? आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा कहलाएगी? आर्कटिक रेखा। और ऐसे सेम टू सेम नीचे आप पढ़ते हैं कि 66 सही 1/2 दक्षिणी रेखा क्या कहलाती है? ये कहलाती है अंटार्कटिक रेखा। क्या कहलाएगी? अंटार्कटिक रेखा। क्लियर हो गया सभी का? तो आपका मुख्य रूप से आपकी 5 काल्पनिक रेखा हम बनाते हैं ग्लोब पर। तो 5 काल्पनिक रेखा कौन कौन सी हैं? अगर 0 डिग्री अक्षांश रेखा पूछ रहा है तो कौन सी रेखा है, इसे आप याद रखेंगे। 0 डिग्री अक्षांश रेखा अगर आपसे पूछे तो कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। कौन सी है? विषुवत रेखा। आपसे पूछे 23 सही 1/2, 23 सही 1/2 उत्तरी रेखा क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी कर्क रेखा। क्या कहलाएगी? कर्क रेखा। 23 सही 1/2 दक्षिण रेखा क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी मकर रेखा। क्या कहलाएगी? मकर रेखा। अब आप जानेंगे, जैसे आप उत्तर में और दक्षिण में क्रम से पढ़ रहे हैं, तो 66 सही 1/2 उत्तरी रेखा क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आर्कटिक रेखा। और 66 सही 1/2 दक्षिणी रेखा क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी अंटार्कटिक रेखा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ग्लोब पर आपकी 5 प्रमुख रेखाओं का हम निर्धारण करते हैं। आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी, स्क्रीनशॉट लें। अब इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। ये एक आपका विश्लेषण हो गया इसका कि कौन सी रेखा कहाँ पर आपकी स्थित होती है ग्लोब में जी। अब इसमें एक एक का हम विश्लेषण करेंगे इसमें सभी में। तो विश्लेषण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे विषुवत रेखा के बारे में। कौन सी रेखा? आपके विषुवत रेखा के बारे में हम इसमें जानेंगे। विषुवत रेखा कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के बारे में इसमें देखेंगे जरा। विषुवत रेखा तो आपको ग्लोब पर दिखाई दे रही है, विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा आप हेडिंग बना लेंगे, विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है जी? विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या इंग्लिश में बोल देते हैं इक्वेटर। विषुवत रेखा या इसी को हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा।
इसी को हम क्या बोलते हैं जी, भूमध्य रेखा। इसी को बोल देते हैं भूमध्य रेखा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये 3 इसके नाम है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो अब इसके बारे में जानेंगे, जो भी इससे संबंधित आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि विषुवत रेखा क्या है, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन विषुवत रेखा के बारे में आप बताएं विषुवत रेखा क्या है। तो आपको याद रखना है विषुवत रेखा है क्या। तो आप याद रखेंगे जो आपका ग्लोब है, ग्लोब पर क्या है, आपका ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर क्या है आपका, आपको याद रखना है ग्लोब पर क्या है, ग्लोब पर क्या है आपका, पश्चिम से पूर्व की ओर, किधर से, पश्चिम से किधर की तरफ है, पश्चिम से पूरब की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, आपकी विषुवत रेखा कहलाती है। ग्लोब पर आपका पश्चिम से पूरब की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा क्या है, विषुवत रेखा। और कितने पर, 0 डिग्री अक्षांश पर। कितने अक्षांश पर है, 0 डिग्री अक्षांश पर। तो आप याद रखेंगे 0 डिग्री अक्षांश पर पश्चिम से पूरब की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा क्या है, तो ये क्या कहलाती है आपकी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा आप इसको बोलते हैं। फिर बात आती है इसमें जो विषुवत रेखा है, तो क्वेश्चन आता है कि ग्लोब जो आपका, कि सबसे बड़ा जो ग्लोब है तो वो कौन सी रेखा बनाती है, तो वो कौन सी रेखा बनाती है, विषुवत रेखा। जी ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा कितने महाद्वीपों से होकर के जाती है। तो महाद्वीप आप मानचित्र में भी दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछे विषुवत रेखा कितने महाद्वीपों से होकर के जाती है, तो विषुवत रेखा आप याद रखेंगे कितने महाद्वीपों से होकर के जाती है, 3। कितने महाद्वीपों से होकर के जा रही है, 3। कितने महाद्वीप आपके, 3। इनको याद रखेंगे कितने महाद्वीपों से होकर के जा रही है जी, 3। 3 में कौन कौन है वो आप जानेंगे। एक कौन आपका, इधर से ही हम ले लेते हैं, तो एक कौन सा आपका महाद्वीप है, यह है दक्षिण अमेरिका। कौन सा महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका। कौन सा महाद्वीप हो गया आपका, दक्षिण अमेरिका। एक तो ये हो गया। एक आपका कौन है, एक ये आपका अफ्रीका, अफ्रीका के लगभग बीचों बीच से होकर के जाती है। और एक कौन हो गया, एक हो गया आपका एशिया, क्योंकि एशिया के आपके 2 देश हैं, एक मालदीव है और एक इंडोनेशिया, इनसे होकर के जाएंगे। तो एक कौन हो जाएगा, मालदीव, मतलब आप महाद्वीप जानेंगे पहले। तो तीसरा जो आपका महाद्वीप है, तीसरा महाद्वीप कौन सा आपका, तीसरा महाद्वीप आपको याद रखना है, तीसरा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। तीसरा महाद्वीप कौन सा आपका, एशिया। तीसरा महाद्वीप कौन सा है जी, तीसरा महाद्वीप आप याद रखेंगे, तीसरा महाद्वीप कौन सा है, तीसरा महाद्वीप आपका एशिया। तीसरा महाद्वीप कौन है, एशिया, इसे भी याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि आपकी विषुवत रेखा कितने महाद्वीपों से होकर के जा रही है, 3, तो नंबर 1 हो गया दक्षिण अमेरिका, नंबर 2 हो गया अफ्रीका और नंबर 3 कौन हो गया आपका, एशिया। क्लियर हो गया महाद्वीप में। फिर बात आती है जो आपकी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा आपकी कितने देशों से होकर के जाती है। अगर आपसे देश पूछ रहा है, देशों की संख्या आपसे पूछ रहा है कि विषुवत रेखा कितने देशों से होकर के जाती है, तो देश अगर आपसे पूछे कि देश कितने हैं जी, देश अगर आपसे पूछ रहा है तो देश आप याद रखेंगे टोटल कितने देश आपके, 14 देश। कितने देश आपके, 14 देशों से होकर के आपकी कौन सी रेखा होकर के जा रही है, विषुवत रेखा। देश अगर पूछे कितने, 14। उसके बाद अब 14 देश में से आप एशिया महाद्वीप के जरूर याद रखेंगे। एशिया महाद्वीप के कितने देशों से होकर के जाती है, एशिया महाद्वीप की अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप के 2 देशों से होकर के जाती है। 2 देश कौन कौन से हैं, 2 देश आपके, 2 देश में कौन कौन से हैं, एक तो आपका कौन है, एक है जी मालदीव और एक कौन है, एक आपका इंडोनेशिया। कौन कौन है, एक है मालदीव और एक कौन आपका इंडोनेशिया। द्वीपीय देश हैं दोनों, एक मालदीव है और एक कौन आपका इंडोनेशिया। क्लियर हो गया। कितने देशों से होकर के जा रही है इसे महाद्वीप के, 2 देश, एक मालदीव हो गया और एक कौन हो गया आपका इंडोनेशिया। क्लियर हो गया। टोटल देश पूछे तो 14 देश हैं, एशिया महाद्वीप के 2 देश हैं, एक मालदीव है और एक इंडोनेशिया है। और आपसे पूछे कि कितने महाद्वीपों से होकर के जा रही है, 3 महाद्वीपों से, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे इसी में बढ़ते हैं। फिर इसमें से आपका विषुवत रेखा में से आपसे पूछा जाता है जो विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा की आपको काटने वाली नदी आपने पढ़ी होगी कि विषुवत रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है। तो आप पढ़ते हैं ये कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप है जी, अफ्रीका।
तो अफ्रीका महाद्वीप में ही एक आपको नदी मिलेगी, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये आपका नदी कौन सी है? इस नदी का नाम है कांगो। कौन सी नदी है? कांगो, या दूसरा नाम क्या है? जायरे। तो आप याद रखेंगे कि जो आपकी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा को काटने वाली नदी कौन सी? कांगो है, जायरे नदी। कौन से महाद्वीप में? आपका अफ्रीका में। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका में। क्लियर हो गया? विषुवत रेखा को काटने वाली नदी कौन सी? आपकी कांगो या जायरे नदी। अगर आप बात करें विषुवत रेखा की, तो विषुवत रेखा आपका पूरे ग्लोब को 2 समान भागों में बांट देती है। कितने समान भागों में? यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे देखते हैं, विषुवत रेखा के बारे में ही हम देखेंगे आगे। तो आपसे पूछा जाएगा विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा आप याद रखेंगे। विषुवत रेखा जैसा आपका ये कोई ग्लोब हो गया, ये आपका हो गया ग्लोब, ये इस तरीके से कोई ग्लोब हो गया, और हमने बीचों बीच से कौन सी रेखा ये खींची है? इस तरीके से। ये आपकी रेखा कौन सी? विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। तो वो आपने मैप के माध्यम से समझा। अब यहाँ पे देख लेंगे विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पूरे आपका ग्लोब को 2 समान भागों में बांटती है। ऊपर वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है? ऊपर वाला जो भाग है ये वाला, ऊपर वाला भाग ये कहलाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? ऊपर वाला भाग कहलाएगा जी आपका उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाला भाग ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। और इससे नीचे वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या कहलाएगा जी? दक्षिणी गोलार्ध। तो आपको याद रखना है 2 समान भागों में कौन सी रेखा डिवाइड करती है? तो रेखा कौन सी? आपके विषुवत रेखा। क्लियर हो गया? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। फिर इसी में आपको याद रखना है विषुवत रेखा जो होती है, विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा ये आपका विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा की विशेषता है यहाँ पे पूरे वर्ष 12 घंटे का आपका दिन रहेगा, और 12 घंटे की क्या रहेगी? 12 घंटे का क्या है आपका दिन, और 12 घंटे का क्या रहता है आपका? 12 घंटे की होती है रात। ये हमेशा 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, क्योंकि सूर्य आपका उत्तरी गोलार्ध में हो या दक्षिणी गोलार्ध में हो, लेकिन विषुवत रेखा पर हमेशा लंबवत किरणें पड़ती रहती हैं। और इसी कारण आपको याद रखना है यहाँ पे 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की क्या होती है? आपके रात। क्लियर हो गया इसमें? तो ये आपके विषुवत रेखा से आपके जुड़े हुए क्वेश्चन थे। अब आगे देखते हैं जो आपका अन्य रेखा है, जैसे कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के बारे में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हेडिंग बनाएंगे आप कर्क रेखा। क्या हेडिंग बनाएंगे जी? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा एक बार मैप के माध्यम से देख लेते हैं। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा के बारे में देखेंगे। ये आपकी कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा, तो कर्क रेखा होती क्या है? बेसिकली आप पढ़ते हैं कर्क रेखा क्या होती है, तो आप पढ़ते हैं 23 सही 1/2। क्या है? 23 सही 1/2। उत्तरी रेखा क्या कहलाती है? ये कहलाती है कर्क रेखा। 23 सही 1/2। उत्तरी रेखा क्या कहलाएगी? आपके कर्क रेखा कहलाती है। 23 सही 1/2 उत्तरी रेखा कर्क रेखा कहलाती है। यहाँ पे आपने मैप के माध्यम से समझ रहे हैं। इसमें कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर के जाती है? अगर ये क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर के जाती है, तो आप सब पढ़ते हैं कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से होकर के जाती है। 3 महाद्वीप में कौन कौन है? एक तो आपका कौन है? एक तो है नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तर अमेरिका, मैप के माध्यम से आप देख रहे हैं। एक कौन है? एक आपका अफ्रीका, और एक कौन है? आपका एशिया। कितने महाद्वीप आपके? 3। नंबर 1 हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, नंबर 2 हो गया अफ्रीका, और नंबर 3 कौन हो गया? एशिया। तो कितने देश हो गए आपके? 3 महाद्वीप आपके हो चुके हैं। उत्तर अमेरिका और अफ्रीका और कौन है? आपका एशिया। तो 3 महाद्वीपों से होकर के जाती है। फिर आपसे टोटल पूछेगा कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा विश्व के कुल कितने देशों से होकर के जाती है। अगर टोटल ऐसे पूछे कि विश्व के कुल कितने देश हैं जिनसे होकर के जाती है, तो आप याद रखेंगे कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा विश्व के कितने देशों से, अगर देश की संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अगर आपसे पूछे कि विश्व में कितने देशों से आपकी कर्क रेखा होकर के जाती है, तो इनकी संख्या याद रखेंगे 18। कितने देश आपके? 18। कितने देश आपके? 18। क्लियर हो गया? फिर आपसे पूछा जाएगा, जैसे अगर आपको एशिया महाद्वीप में आप निवास करते हैं तो एशिया महाद्वीप का थोड़ा सा आपको विशेष याद होना चाहिए। अगर आपसे पूछे देश टोटल कितने हो गए आपके? 18। अगर आपसे पूछे एशिया महाद्वीप के कितने देश हैं? एशिया
एशिया महाद्वीप के कितने देश हैं? 8। कितने देश हैं आपके? 8। और आप पढ़ते हैं फिर भारत के बारे में भी आपको, क्योंकि भारत से होकर के जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं भारत की लोकेशन आपको दिख रही होगी। तो आपसे पूछा जाएगा भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती है भारत? तो भारत के भी कितने राज्य हैं? 8। कितने राज्य हैं? 8। तो क्रम से याद रखेंगे। कुल देश पूछे तो 18, एशिया महाद्वीप पूछे तो कितने आपके देश? 8, और भारत के कुल राज्य पूछे तो कितने आपके? 8। क्लियर हो गया। अब इसमें देखते हैं, तो आप एशिया महाद्वीप के जरूर याद रखेंगे और भारत के राज्य कौन कौन से हैं। तो एशिया महाद्वीप के कौन कौन से आपके देश हैं उन्हें हम क्रम से देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप जैसे यहाँ से देख रहे हैं, ये एशिया महाद्वीप यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ पे कौन कौन से देश हैं उन्हें देख लेंगे। तो एशिया महाद्वीप के कुल देश आपने कितने पढ़े हैं? कुल देश आपने पढ़ लिए 8। अब कौन कौन से देश हैं तो आप याद रखेंगे, आप याद रखें, नंबर 1 याद रखेंगे सऊदी अरब, ठीक है। नंबर 2 याद रखेंगे संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, ये ऐसे क्रम से याद रखें, संयुक्त अरब अमीरात। सऊदी अरब हो गया। दूसरा आपका हो गया संयुक्त अरब अमीरात। नंबर 3 याद रखेंगे, नंबर 3 याद रखेंगे ओमान, क्या है आपका? ओमान। नंबर 4 याद रखेंगे भारत। नंबर 5 याद रखेंगे इसी में बांग्लादेश, बांग्लादेश। नंबर 6 याद रखेंगे म्यांमार, और नंबर 7 याद रखेंगे ताइवान, और नंबर 8 याद रखेंगे चीन। क्या है आपका? चीन। तो कितने देश आपके टोटल? टोटल देश कितने आपके सामने लिखे गए हैं? टोटल देश कितने हैं? 8। तो कौन कौन से देश हैं? एक कौन है? सऊदी अरब है, एक संयुक्त अरब अमीरात है, एक ओमान है, एक भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ताइवान है, और कौन आपका? चीन। तो एशिया महाद्वीप के 8 देश हैं, इनको आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से देशों से होकर के आपके जाती है। क्लियर हो गया यहाँ पे। फिर क्वेश्चन आपका बढ़ता है कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती है? कितने राज्यों से होकर के जाती है? अभी आपने पढ़ा है कितने राज्य हैं? 8। कितने राज्य हैं? 8। तो इसे आप एक कोड के माध्यम से ही याद रख सकते हैं, कोड के माध्यम से, ठीक है। उससे पहले एक और इसमें क्वेश्चन, क्योंकि इसका मैंने मानचित्र बनाया स्पेशल, उसमें आप देखेंगे और एक कोड है उससे भी याद हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि जो कर्क रेखा है, कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा है आपकी? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को जो काटती है, तो आप पढ़ते हैं कर्क रेखा को काटने वाली जो नदी है, नदी अगर आपसे पूछ रहा है तो कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? माहे नदी। कौन सी नदी है? माहे नदी। और माहे नदी कहाँ पे बहती है? गुजरात में। और गुजरात राज्य कहाँ पर आपका? भारत में। तो याद रखेंगे कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? माहे नदी। कहाँ पे बहती है? गुजरात में। और गुजरात कहाँ पर है? भारत में। यहाँ पे आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टोटल आपके महाद्वीप हो गए 23 से 1/2 उत्तरी रेखा कर्क रेखा होगी। देश 18 हैं, एशिया के 8 हैं, भारत के राज्य कितने? 8। और कौन कौन से देश हैं ये सब मैंने आपके सामने रख दिए हैं इसमें। अब इसमें देखेंगे जो भारत के आपके 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर के जाती है, उन्हें एक बार देखते हैं जरा कि भारत के कौन से राज्यों से आपकी कर्क रेखा होकर के जाती है। जी देखेंगे एक बार। तो इसमें आपके कौन कौन से राज्य हैं जिससे कर्क रेखा होकर के जाती है, मैप के माध्यम से आप इसमें देख रहे होंगे। बाकी इसका एक आसान सा कोड है, उससे भी आपको याद हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं मैप के माध्यम से, ये 23 सही 1/2 कितना है? 23 सही 1/2 क्या है आपका? 23 सही 1/2। 23 सही 1/2 उत्तरी रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा आप देख रहे हैं भारत में सबसे पहले गुजरात राज्य से होकर के जा रही है। गुजरात के बाद कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा है गुजरात के बाद? गुजरात के बाद आपका राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन सा आपका? एमपी। एमपी के बाद कौन है आपका? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कौन है जी? झारखंड। झारखंड के बाद कौन है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद कौन है जी? पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद कौन है आपका? मिजोरम। कौन है आपका? मिजोरम। तो टोटल आपके कितने राज्य हो गए जहां से कर्क रेखा होकर के जाती है? 8 राज्य। अब इसे आप एक कोड के माध्यम से याद रख सकते हैं, कोड के माध्यम से। कोड क्या है? तो कोड क्या होता है? कोड याद रखेंगे झारा मित्री 6 गुम बंगाल। क्या है?
झारा मित्री 6 गुम बंगाल। इससे सारे राज्य निकल के आ जाएंगे। और कोई आपके पास आसान कोड हो उससे याद रख सकते हैं। जहाँ से क्या बन जाएगा, जहाँ से बन जाएगा जी झारखंड। क्या बन जाएगा, झारखंड। रा से क्या बन जाएगा, रा से बन जाएगा राजस्थान। क्या बन जाएगा, राजस्थान। मी से क्या बन जाएगा, मी से बन जाएगा मिजोरम। त्रि से क्या बन जाएगा, त्रि से बन जाएगा क्या आपका त्रिपुरा। और छः से क्या बन जाएगा, छः से बन जाएगा आपका छत्तीसगढ़। क्या बन जाएगा, छः से बन जाएगा आपका छत्तीसगढ़। छः से क्या बन जाएगा जी, छः से बन गया आपका छत्तीसगढ़। क्या बन गया आपका, छः से छत्तीसगढ़। गुम से क्या बन गया आपका, गे से बन जाएगा गुजरात। गे से क्या बन गया, गुजरात। मैं से क्या बन जाएगा, मैं से बन जाएगा महाराष्ट्र। क्या बन जाएगा, महाराष्ट्र। और बंगाल से क्या बन जाएगा, पश्चिम बंगाल। क्या बन जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो एक बार आप इनको काउंट करके देख लेते हैं कितने राज्य हैं आपके, एक बार काउंट कर लेंगे। झारखंड हो गया एक कौन सा हो गया, राजस्थान। मी से कौन सा बना, मी से बना मिजोरम। त्रि से कौन सा बना, त्रिपुरा। छः से कौन सा बना, छत्तीसगढ़। गे से कौन सा बना, गुजरात। मैं से कौन सा बना, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र नहीं करेंगे, यहाँ पे आप याद रखेंगे मैं से बनेगा आपका मध्य प्रदेश। क्या बनेगा आपका, मध्य प्रदेश जी। मैं से क्या बनेगा, मध्य प्रदेश। और बंगाल से क्या बना आपका, पश्चिम बंगाल। क्या बना आपका, पश्चिम बंगाल। क्योंकि महाराष्ट्र नीचे आ जाएगा, बिल्कुल साइड में आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश याद रखना है। तो आपके टोटल राज्य कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो आपने पढ़े अभी कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के जाती है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के जा रही है, आपके 8 राज्यों से होकर के जा रही है। क्लियर हो गया सभी का। तो ये कर्क रेखा के बारे में हो गया। कर्क रेखा से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन थे वो। और कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी, माही नदी कहाँ पे बहती है, गुजरात में। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं जी मकर रेखा के बारे में। कौन सी रेखा है, मकर रेखा जी। आगे बढ़ेंगे, मकर रेखा। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी। आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आपकी कौन सी रेखा है, मकर रेखा। मकर रेखा के बारे में देखेंगे। मकर रेखा कौन सी रेखा है, मकर रेखा। मकर रेखा के बारे में देखें जरा। मकर रेखा, मकर रेखा आप सब जानते हैं जो 23 सही 1/2। क्या है, 23 सही 1/2 क्या है, दक्षिणी रेखा। कैसी रेखा है, दक्षिणी रेखा। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी रेखा। तो ये क्या कहलाती है आपकी, मकर रेखा कहलाती है। मकर रेखा कितने महाद्वीपों से होकर के जाती है, ये भी 3 महाद्वीपों से होकर के जाती है। एक कौन है आपका, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। एक कौन है आपका, अफ्रीका। और एक कौन है आपका, ऑस्ट्रेलिया। कितने आपके हो चुके हैं इसमें हो चुके हैं आपके टोटल कितने महाद्वीप, 3। एक कौन हो गया, एक हो गया साउथ अमेरिका, एक हो गया अफ्रीका, और एक कौन हो गया, ऑस्ट्रेलिया। 3 महाद्वीपों से होकर के आपकी ये जाती है। फिर इसमें आपको याद रखना है जो मकर रेखा है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो मकर रेखा है, मकर रेखा, तो मकर रेखा आपकी कुल कितने देशों से होकर के जाती है। अगर आपसे देश पूछ रहा है तो इसमें याद रखेंगे टोटल कितने देश हैं, 10 देश है। कितने देश हैं आपके, 10 देश। क्लियर हो गया। उसके बाद आप याद रखेंगे कितने देशों से होकर के जाती है, 10 देशों से। फिर क्वेश्चन आता है जो मकर रेखा है, मकर रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है। तो मकर रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है, तो आप पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, और इस नदी का नाम क्या है, लिम्पोपो। कौन सी नदी है, लिम्पोपो। तो मकर रेखा को काटने वाली नदी अगर आपसे पूछे तो कौन सी नदी है, लिम्पोपो। क्लियर हो गया, कौन सी नदी है, लिम्पोपो। ये आपका क्लियर हो गया। तो आपने पढ़ा है 23 सही 1/2 दक्षिणी रेखा जो आपका ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है। तो वह रेखा क्या कहलाती है आपकी, वह रेखा क्या कहलाती है आपकी, मकर रेखा। क्या कहलाती है, मकर रेखा। क्लियर हो गया। आपसे पूछे मकर रेखा कितने महाद्वीपों से होकर के जाती है, 3 महाद्वीपों से, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। और आपसे पूछे मकर रेखा कुल कितने देशों से होकर के जाती है, 10 देशों से। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी है, लिम्पोपो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट आगे देखते हैं।
नेक्स्ट अब आगे आप देखेंगे इसमें जो आपके अन्य क्वेश्चन जैसे आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, इनके बारे में आप जानेंगे। आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, तो ये जो मैंने आपको शुरू में बताया था वहाँ से, या मैं अलग से आपको बना देता हूँ इसका एक चित्र। कौन सी रेखा आपकी, जैसे ये ग्लोब हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ग्लोब, ग्लोब हो गया। अब इस ग्लोब में आप जानेंगे जैसे बीचों बीच तो आपने खींची होगी, बीचों बीच कौन सी रेखा है, इस तरीके से ये जो आपकी रेखा है इसे क्या बोलोगे आप, विषुवत रेखा। ये कौन सी आपकी, विषुवत रेखा, बीचों बीच जो आपने खींची है विषुवत रेखा है। उसके बाद में आपने पढ़ा है अभी, जो आपने मानचित्र के माध्यम से देखा है, 23 सही 1/2 उत्तरी रेखा क्या कहलाती है, कर्क रेखा, क्या है, कर्क रेखा। और 23 सही 1/2 दक्षिणी रेखा क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी मकर रेखा, क्या कहलाएगी, मकर। अब आप पढ़ते हैं, एक तो यहाँ पर आपका इसे बोलेंगे 66 सही 1/2, तो अब आप हेडिंग बनाएंगे आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा है, हेडिंग बनाएंगे आप आर्कटिक रेखा। अभी तक 3 आपने पढ़ लिया, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। अब हेडिंग बनाएंगे आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा आपको जानना है, आर्कटिक रेखा क्या होती है, तो 66 सही 1/2 उत्तरी रेखा क्या कहलाती है, तो ये आपको ग्लोब में इस तरीके से जो काल्पनिक रेखा मिलेगी पश्चिम से पूरब की ओर, और है कितने अक्षांश पर, 66 सही 1/2। तो इस रेखा को आप क्या बोलोगे, आर्कटिक रेखा, क्या बोलेंगे, आर्कटिक रेखा। बस आर्कटिक रेखा में इतना आपको याद रखना है कि आर्कटिक रेखा किसको बोलते हैं, 66 सही 1/2 उत्तरी रेखा क्या कहलाएगी, आर्कटिक रेखा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही सेम टू सेम जो आपकी कंडीशन होती है, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे आप, कौन सी रेखा है, अंटार्कटिक रेखा। कौन सी रेखा है, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा। कौन सी रेखा है, अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा अगर आपसे पूछ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम यही कंडीशन होती है, लेकिन दक्षिण में होती है, तो आपको याद रखना है अंटार्कटिक रेखा हेडिंग बना के आप याद रखेंगे 66 सही 1/2, क्या है, 66 सही 1/2 दक्षिणी रेखा क्या कहलाती है, तो 66 सही 1/2 दक्षिणी रेखा क्या कहलाती है आपके, ये कहलाती है अंटार्कटिक रेखा। कौन सी रेखा कहलाएगी, अंटार्कटिक रेखा। क्लियर हो गया सभी का। तो ये आपकी रेखाओं का निर्धारण था, और उनसे जुड़े हुए आपके जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो आपने पढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका रेखा से संबंधित जो था ये आपका क्लियर हो गया। अब हाँ, अब इसी में हम आगे जानेंगे, आगे क्या जानेंगे इसमें, आगे इसमें जानेंगे जो आपका अक्षांश रेखा आपका क्लियर हो गया, मतलब अक्षांश रेखा आप आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट इसमें जानेंगे जो आपके शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र हैं, शीत कटिबंध क्षेत्र हैं, और आपके इसी में पढ़ेंगे उष्ण कटिबंध क्षेत्र हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट आगे अब आप हेडिंग बनाएंगे, इसी में हेडिंग बनाएंगे पृथ्वी पर स्थित कटिबंध क्षेत्र। क्या हेडिंग बनाएंगे, पृथ्वी पर स्थित कटिबंध क्षेत्र। पृथ्वी पर स्थित क्या है आपका, कटिबंध क्षेत्र। ये आपका हो गया हेडिंग, पृथ्वी पर स्थित कटिबंध क्षेत्र। तो इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको जानना अनिवार्य है इसके बारे में, पृथ्वी से संबंधित आपके कटिबंध क्षेत्र। कटिबंध क्षेत्र की अगर बात करें, जैसे अभी आपने बनाया बिल्कुल सेम टू सेम वही आपकी कंडीशन है, पृथ्वी पर स्थित कटिबंध क्षेत्र। इसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कटिबंध क्षेत्र। कटिबंध क्षेत्र की अगर हम बात करें, अभी आपने पढ़ा है जो ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच से होकर जाने वाली जो आपकी रेखा है, इसे क्या बोलोगे आप, इसे बोलोगे विषुवत रेखा। इसे क्या बोलेंगे, विषुवत रेखा। आप देख लेंगे एक बार, अभी आपने पढ़ लिया विषुवत रेखा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपने पढ़ा है ग्लोब पर 23 सही 1/2, क्या है आपका 23 सही 1/2। कौन से आपका 23 सही 1/2 उत्तरी रेखा क्या कहलाती है, ये कहलाती है कर्क रेखा। क्या कहलाएगी जी, कर्क रेखा। कितना है, 23 सही 1/2 उत्तरी रेखा क्या कहलाती है, कर्क रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी विषुवत रेखा। नेक्स्ट आगे, अब नेक्स्ट क्रम से देखते हैं, जैसे आपने उत्तर में ऐसे आपका दक्षिण में, तो 23 सही 1/2 क्या है, 23 सही 1/2 ये दक्षिण रेखा है, तो क्या कहलाएगी आपकी मकर रेखा। क्या कहलाएगी, मकर रेखा। क्लियर हो गया आपका, कौन सी रेखा कहलाएगी, मकर रेखा। नेक्स्ट, अब ऐसे ही अभी आपने जो बनाया था, अभी हमने बनाया था मानचित्र इसमें। नेक्स्ट
अब आपको याद रखना है 66 सही क्या है, 66 सही 1/2, क्या है आपका 66 सही 1/2, 66 सही 1/2। उत्तरी रेखा क्या कहलाती है, 66 सही 1/2 उत्तरी रेखा क्या कहलाएगी, आर्कटिक रेखा, क्या कहलाएगी, आर्कटिक रेखा। 66 सही 1/2 क्या कहलाएगी, आर्कटिक रेखा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऐसी आपका सेम टू सेम कंडीशन नीचे है, आप याद रखेंगे 66 सही 1/2 दक्षिण रेखा क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी अंटार्कटिक रेखा। क्या कहलाएगी आपकी, अंटार्कटिक रेखा। क्या कहलाएगी जी, अंटार्कटिक रेखा। क्लियर हो गया सभी का, क्या कहलाएगी, अंटार्कटिक रेखा। अब इसमें आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको 5 काल्पनिक रेखाएं आपको मिल गई। अब इनमें से आपको जानना है कि इसमें कौन सा क्षेत्र क्या है या क्या नाम उसको देते हैं। तो क्षेत्र की बात करें, अब ये वाला जो आपका क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, तो आपको याद रखना है इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, इस वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, और उसके बाद में इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, ये वाला, और इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे। ये आपके सामने अलग अलग आपके प्रश्न हैं। अब आपको जानना है इसमें कौन कौन से आपके क्षेत्र हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। जैसा अगर आपसे पूछे, जैसे सूर्य आप देखते हैं तो सूर्य की हमेशा जो लंबवत किरणें रहती हैं वो विषुवत रेखा पे रहती हैं। तो विषुवत रेखा का जो आपका आसपास का तापमान है वो गर्म बना रहता है। तो गर्म वाला जो आपका क्षेत्र है उसे हम एक भाषा में बोल देते हैं उष्ण कटिबंध क्षेत्र। तो आपको याद रखना है ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उष्ण कटिबंध क्षेत्र। क्या कहलाएगा, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। तो इसको याद रखेंगे आप कि कर्क रेखा और कौन सी रेखा है, ऐसे पूछ लेते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है क्या कहलाएगा, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। क्लियर हो गया। अब आपका जो बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन होती है, जैसे ऊपर है ऐसे आपका सेम टू सेम नीचे है। तो आप याद रखेंगे जो कर्क रेखा है और आर्कटिक रेखा, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा शीतोष्ण। क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। यानी ये गर्म भी रहता है और आपका ठंडा भी रहता है। शीत माने ठंडा और उष्ण माने क्या है, गर्म। तो क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। ऐसे ही सेम टू सेम नीचे है, आपसे पूछा जाएगा मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद में आर्कटिक रेखा, मतलब आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा से ऊपर वाला जो आपका क्षेत्र है, यहाँ पे हमेशा आपकी बर्फ जमी रहती है, क्योंकि जो सूर्य होता है, सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पे आपकी नहीं पड़ पाती। तो इसलिए आपको याद रखना है ये वाला जो आपका क्षेत्र है बिल्कुल ऊपर वाला, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा शीत कटिबंध क्षेत्र। क्या कहलाएगा, शीत कटिबंध क्षेत्र। ये हो गया आपका शीत कटिबंध क्षेत्र। ऐसे सेम टू सेम ये नीचे वाला भी क्या हो गया, ये भी आपको हो गया शीत कटिबंध क्षेत्र। क्या हो जाएगा, शीत कटिबंध क्षेत्र। क्लियर हो गया जी। कौन सा क्षेत्र आपका, शीत कटिबंध क्षेत्र। क्लियर हो गया सभी का। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी। पृथ्वी पर स्थित कटिबंध क्षेत्र, ये पैम्पिंग से भी हम कर सकते थे, लेकिन ऐसे थोड़ा सा अगर हम रफली बना रहे हैं आपके सामने तो आपको ज़्यादा समझ में ये आ जाएगा। तो आपका क्या था, पृथ्वी पर स्थित कटिबंध क्षेत्र, ये 3 आपके प्रमुख होते हैं, उष्ण कटिबंध क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र और क्या है, शीत कटिबंध क्षेत्र। क्लियर हो गया सभी का। तो ये आपकी आज की क्लास थी और इसमें आपने पढ़ा तो अक्षांश रेखा के बारे में, देशांतर रेखा के बारे में हम आगे वाली जो आपकी क्लास है उसमें पढ़ेंगे। और इसमें आपने पढ़ा है क्रम से कर्क रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, या विषुवत रेखा भूमध्य रेखा एक ही बात होती है, और मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। और उसके बाद में जो इसमें आपने पढ़े हैं जो कटिबंध क्षेत्र होते हैं पृथ्वी पर, उनके बारे में आपने विस्तार पूर्वक जाना। तो आप अच्छे से इस क्लास को करें और आगामी जो भी इसमें आपका जो विश्व का भूगोल है, जो भी इसमें आपके टॉपिक हैं, वो आपको धीरे धीरे सब आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ें विश्वास के साथ। तो आगामी जो भी आपकी परीक्षा होगी उसमें विश्व का भूगोल हो या भारत का भूगोल हो, तो वो सब आपको प्रश्न उनसे संबंधित उस परीक्षा में मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।